नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। एक लड़का और एक लड़की दोनों आपस में करीब 1 साल से प्यार कर रहे होते हैं। प्यार ही नहीं करते बल्कि ये लोग आपस में रिलेशनशिप भी बनाते हैं, संबंध भी बनाते हैं। चोरी छुपे ये दोनों शादी भी कर लेते हैं। लेकिन आखिर में पता चलता है उस लड़के को कि जिस लड़की से वो प्यार कर रहा है, जिससे शारीरिक संबंध बना रहा है, जिसके साथ वो रह रहा है, वो लड़की नहीं बल्कि एक भूतनी है। सोचिए उसके दिल पर उस वक्त क्या गुजरी होगी। एक ऐसे ही कहानी बिहार से है। बिहार की ये घटना है। बिहार में रहने वाला एक हेमंत नाम का एक लड़का अपने घर पे ही रहा करता था। उसने पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट की और पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अब उसके पिता जो है वो बुज़ुर्ग हो चले थे। बुज़ुर्ग हो गए तो हेमंत ने एक घर पे ही एक काम शुरू किया और काम ये था कि वो साइकिल से हर गांव का चक्कर लगाता और जिसके पास भी अनाज बेचने वाला होता वो खरीदता और उसे होलसेल में ले जा करके उसे मंडी में बेच देता। अब जब इसने इस काम को शुरू किया तो इसमें पहली बार किया तो फ़ायदा हुआ। फिर उसने सोचा क्यों न बड़े स्तर पर किया जाए। इसी तरह से वो करता रहा और यही करते करते उसने फिर बाद में एक बाइक ली, यानी कि मोटरसाइकिल ली और मोटरसाइकिल से दूर दूर के गाँव में जाने लगा और सभी का अनाज जो है वो खरीद कर लाता और उसे थोक भाव में मंडी में बेच दिया करता था। अब फ़ायदा अच्छा हो चला था। धीरे धीरे इसने अपना जो मोबाइल नंबर है वो भी गांव में छोड़ दिया, ताकि किसी को भी कोई चीज़ अगर बेचना हो तो उसे फ़ोन करता, वो वहां पर पहुंचता और उस सामान को ख़रीद कर ले आता। तो ऐसा ही एक दिन एक गांव से फ़ोन आता है जो हेमंत के गांव से करीब 5-7 किलोमीटर दूर था। तो हेमंत के पास जो है मोटरसाइकिल था। तो हेमंत के पास फ़ोन आता है कि इस गांव में जो है कुछ चीज़ बेचने वाली है। तो हेमंत जैसे ही फ़ोन सुनता है, वो क्योंकि अपने काम में पूरा एक्टिव था और उस दिलो जान से उस काम को किया करता था, हेमंत फ़ौरन मोटरसाइकिल उठाता है। करीब दोपहर का समय था। दोपहर के समय में ये मोटरसाइकिल लेकर निकल पड़ता है उसी गाँव की ओर। लेकिन उस गाँव में जाने के लिए उसे जो एक कच्ची रास्ता था, क्योंकि सड़क से जाता तो थोड़ा दूर पड़ता और कच्ची रास्ते से जाता तो थोड़ा नज़दीक था, इसलिए उसने उस कच्ची रास्ते को अपनाया और उसी कच्ची रास्ते के साथ वो चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद एक बड़ी सी नहर आई। नहर जो है कि ऊंचाई, उसका जो बांध था वो काफ़ी ऊंचा था और काफ़ी ऊंचा होने के कारण जो है इसका बाइक जो है मोटरसाइकिल उस पर नहीं चढ़ रहा था, क्योंकि उस नहर के साइड में जो बालू था, मोटरसाइकिल इसका फंस गया। और मोटरसाइकिल जैसे ही फंस गया, अब ये पूरी कोशिश करता लेकिन मोटरसाइकिल निकल नहीं रहा था। अब थक हार कर इसने वहाँ पर एक पेड़ था, उस पेड़ के पास जाकर बैठ गया और उसने सोचा कि इस रास्ते से जो भी राहगीर आएगा, कोई भी आएगा तो उससे मदद ले लेंगे और मोटरसाइकिल जो वो निकाल लेंगे। लेकिन कोई आ ही नहीं रहा। 1-1.5 घंटे के बाद जो है वो इंतज़ार करने के बाद फिर से वो एक बार कोशिश करता है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, लेकिन मोटरसाइकिल निकल ही नहीं रहा। इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है। एक लड़की जो है वो आ रही थी और बिल्कुल ही जो पतली दुबली लड़की थी और काफ़ी खूबसूरत लड़की थी। वो आवाज़ देती है और पास आती है। उसके बाद कहती है कि क्या हुआ। ये लड़का कहता है कि मोटरसाइकिल जो है मेरा फंस गया है, निकल नहीं रहा है, थोड़ा सा हेल्प कर दो तो मेरा मोटरसाइकिल जो है निकल जाएगा। तो लड़की जो वो मोटरसाइकिल में हाथ लगाती है और उस लड़के का जो मोटरसाइकिल फंसा हुआ था अब वो निकल जाता है। फिर वो हेमंत जो है वो चला जाता है उस गाँव में, अपना जो भी सामान था वो खरीद कर लाता है। और अब जब जैसे ही ये घर पहुंचा, जैसे ही शाम ढली, शाम ढलने के बाद हेमंत के जो मन में उस लड़की के प्रति जो है ख्याल आने लगा। जैसे ही रात को वो सोया, उसके सपने में वो आई, उसके साथ मतलब हर तरीके से उसको याद आने लगी। अब हेमंत जो है अगला दिन आया, फिर उसी रास्ते से उसने गया और उसी रास्ते से इस वजह से गया तो उसने सोचा कि फिर हो सकता है आज भी वो लड़की मिले, लेकिन लड़की मिली नहीं। करीब 1 हफ्ते 10 दिन तक वो उसी रास्ते से जाता रहा, लेकिन उस लड़की के इंतज़ार में वो लड़की जो वो मिल ही नहीं रही थी। अब ये करे तो क्या करे। फिर अचानक एक दिन ऐसा आता है कि उसी वक्त उसी टाइम में वो जा रहा था और वहाँ पर बाइक खड़ी करके उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बैठने के बाद थोड़ी देर के बाद वो लड़की जो वो नज़र आती है। लड़की पास आती है। हेमंत उसे पूछता है तुम कहाँ रहती हो। वो लड़की का नाम था पूनम। पूनम जो है वो एक इशारा करती है और उधर बताती है एक जंगल में एक खेत में जो है एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी और उसी झोपड़ी का नाम लेती है और कहती है मैं उसी में रहती हूँ और मेरे साथ मेरी नानी रहती है और इसके अलावा कोई भी नहीं है। हेमंत जो है वो चौंक जाता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, तुम गांव में तुम्हारा घर नहीं है,
इस जंगल में और इस खेत में तुम्हारा घर है। वो कहती है कि मेरी नानी का कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए मैं यहीं रहती हूँ। तो हेमंत जो खुश हो जाता है वो धीरे धीरे अपनी बात को आगे बढ़ाने लगता है। आगे बढ़ाते बढ़ाते फिर जो है वो चला जाता है उस दिन। फिर अगले दिन आता है और इसी तरह से फिर वो आना जाना शुरू कर देता है। और लड़की को भी अच्छा लगने लगा। हेमंत जो है वो लड़की को धीरे धीरे दिल दे बैठा था। जैसे ही दिया उसने लड़की को रोज़ बुलाना शुरू किया, रोज़ उसके साथ मिलता दिन में। लेकिन अब हेमंत दूसरे फिराक में था। उसने सोचा अब कितना दिन तक जो है मिलना जुलना सिर्फ करें और प्यार जताएं, क्यों ना अब अपनी जो जिस्म की हवस है, अपनी जो प्यास है वो भी बुझाया जाए। उस लड़की को वो बुलाता है शाम के टाइम में, और लड़की जैसे ही शाम के टाइम आती है, हेमंत जो है उसके साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाकर फिर वो लड़की अपने घर चली जाती है और हेमंत अपने घर चला जाता है। अब इसी तरह से ये सिलसिला जो है करीब 1 साल तक चलता रहता है। 1 साल तक चलते चलते इस बीच में जो ये हेमंत है उस लड़की के साथ कई बार संबंध बनाया और बाकायदा उसने सिंदूर ला करके उसका सिंदूर दान भी कर दिया। एक तरह से उसने अपनी पत्नी बना लिया उसे। और उसे ये डर था कि अपने ही मर्जी से अगर शादी करें तो गांव में जो है हमारी बदनामी होगी। इसी वजह से वो शादी जो है वो दिखावे के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि मन ही मन उसको अपना पत्नी मान चुका था और वो लड़की भी जो है अपना पति उसको मान चुकी थी। इसी तरह से मिलना जुलना शुरू रहा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब हेमंत उस लड़की से मिला और उसके बाद उसने कहा कि मैं कल नहीं आऊँगा, क्योंकि वो हर रोज़ आया करता था। अब वो कह रहा है कि कल नहीं आऊँगा, तो लड़की पूछती है कि कल क्यों नहीं आओगे और कहाँ जाओगे। तो वो लड़का कहता है कि कोर्ट में जो है एक गवाही देनी है। आज से करीब 1 साल पहले एक लड़की का मर्डर हुआ था और मैं वहाँ पर मौजूद था। मैंने देखा था, उसी चीज़ का गवाही देने के लिए मुझे जाना पड़ेगा, इसलिए मैं कल नहीं आऊँगा, कल कोर्ट जाऊँगा। तो अगला दिन जो है वो हेमंत कोर्ट चला जाता है। कोर्ट से जैसे ही आता है, कोर्ट में जो लड़की का मर्डर हुआ था उस लड़की को हेमंत ने अपनी आँखों से देखा था। उस लड़की का नाम भी पूनम था। अब जैसे ही ये केस क्लियर होता है तो हेमंत जो है उस लड़की के माता पिता से मिलने के लिए उसके घर चले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को तो मैंने मरते हुए देखा था, लेकिन उसका चेहरा जो वो पूरी तरीके से कुचल दिया गया था। उसके बॉयफ्रेंड ने उसका चेहरा जो कुचल दिया था, मैंने देख नहीं पाया था। और संजोग ये है कि जो मेरी एक वाइफ है उसका भी नाम यही है, इसलिए आपके घर में अगर उस लड़की की तस्वीर हो तो मुझे दिखा दीजिए, ताकि मुझे भी लगे कि मैंने जिसकी गवाही दी वो कौन थी और कैसी थी। उसके घर में उस लड़की की तस्वीर थी। हेमंत उस तस्वीर को देखता है और दंग रह जाता है, क्योंकि वो तस्वीर में जिस लड़की की फ़ोटो थी और जिससे वो जो है अभी पिछले 1 साल से संबंध बना रहा था, जिसको अपनी पत्नी मान चुका था, हूबहू सेम टू सेम वैसे ही वो लड़की थी। इसके बाद उसके माता पिता से हेमंत पूछता है, ये लड़की जो है वो जिसकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये लड़की तो मेरी पत्नी है और मैं इसको पत्नी मान चुका हूँ। पिछले 1 साल से मैं उससे प्यार भी कर रहा हूँ और उसके साथ संबंध भी बना रहा हूँ उसके साथ, मतलब पूरी तरीके से एक परिवार की तरह मैं रह रहा हूँ। लेकिन अभी मैंने अपने घर नहीं लाया उसे, बल्कि छुप छुपा कर ही उससे मिलते हैं और उसके साथ मेरा संबंध है। ये सुनकर उसके जो माता पिता है वो कहते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता, ये जो तस्वीर है ये मेरी बेटी की है और ये 1 साल पहले मर चुकी है, जिसकी गवाही तुम दे चुके हो कि ये लड़की मर चुकी है। लेकिन हेमंत को यकीन नहीं होता और वो कहता है कि आपको अगर यकीन ना हो तो मैं बता दूं कि वो लड़की कौन सी है। वो कहता है कि फलाने नहर के पास, वहाँ पर से थोड़ी ही दूरी पर उस लड़की का घर है और एक झोपड़ी नुमा घर है। और वो लड़की कहती है कि उसके जो घर है झोपड़ी में उसकी नानी रहती है और वो रहती है, इसके अलावा कोई भी नहीं रहता। तो उसके जो माता पिता थे जिससे उसने सवाल किया, उसके माता पिता ने कहा कि जिसका पता तुम बता रहे हो, जिस जगह का पता बता रहे हो, वहाँ पर मेरा ही वो घर है और मेरा ही एक झोपड़ी है। वहाँ पर हम कभी कभी जाया करते थे जब खेतों में काम करते थे, तो वहाँ पर आना जाना था। लेकिन वो घर में अब जो है नहीं रहते हैं और वो घर मेरा ही है। ये सुनकर जो हेमंत है वो दंग रह जाता है। वो सोचता है कि अब करे तो क्या करे। फिर अगला दिन आता है। अगला दिन हेमंत जो है उसी लड़की से मिलने जाता है। लड़की मिलती भी है, लेकिन उसके बाद लड़की से जैसे ही ये बातचीत करता है और कहता है कि तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो और तुमने मुझसे शादी भी की है, इसलिए तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो। वो लड़की कहती है, तुम जो मुझसे प्यार कर रहे हो, मैं वही लड़की हूँ जिसकी गवाही तुमने
अभी कल जो है वो देकर आई है। 1 साल पहले मैं मर चुकी हूँ और मैं जो तुम्हारे साथ रह रही हूँ, दुनिया से मेरा कोई नाता नहीं है। मैं 1 साल पहले ही मर चुकी हूँ और मैं सिर्फ़ एक हवा हूँ और कुछ भी नहीं। चाहे तुम इसे जिस रूप में कहो या भूतनी कहो या फिर जो भी कहो, मैं मन ही मन तुम्हें अपना पति मान चुकी हूँ और मैं तुम्हारे साथ उस तरीके से रह तो नहीं सकती क्योंकि मुझे यहाँ से जाना होगा। इसके बाद हेमंत कहता है कि आखिर तुम्हारी मुक्ति के लिए मुझे क्या करना होगा। वो लड़की कहती है, मेरी मुक्ति के लिए तुम पंडित को बुलाओ और मेरी तस्वीर रखकर कुछ पूजा अर्चना करो, जिसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी और इस दुनिया से मुझे छुट्टी मिल जाएगी। हेमंत वही करता है, अपने गांव जाता है, अपने घर परिवार में सबको बताता है, गांव में भी सबको बताता है और पंडित को बुलाकर उस लड़की की तस्वीर को रखा जाता है। उसके बाद उसके कुछ मंत्र वगैरह ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद उस लड़की की मुक्ति हो जाती है और हेमंत के ज़िंदगी से वो लड़की धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो जाती है और अब जो है वो लड़की हेमंत को कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आती। तो ये थी एक कहानी बिहार की, जो मुझे लगा आप सभी को बताना चाहिए कि जिस लड़की से वो प्यार कर रहा था वो एक लड़की नहीं बल्कि एक भूतनी थी। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्चाई बयां करना था। बाकी इस कहानी को लेकर आपके मन में जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।